तो आगे चलते हैं अपन MICR, ठीक है। तो MICR की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, अब ये काम कहाँ आती है ये भी ध्यान रखना है अपने को। ये जो काम आती है आपकी वो आती है बैंक के अंदर चेक के जो ऊपर साइन होते हैं, चेक साइन को वेरीफाई करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो इंक चलाई होती है आपने जहाँ साइन किए होते हैं उसको उठाती है और उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और मैच करके देखते हैं कि जो आपके ओरिजिनल साइन है उनसे वो मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ये इसका एक एग्जांपल है आपके सामने, ठीक है। तो जो मशीन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मोडेम, देखो इस मोडेम को याद रखना बहुत इजी है, इसको दो पार्ट में तोड़ दो, MO और DEM। मोडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। देखो इसका MO और इसका DEM ये उठा के और क्या वर्ड बन गया आपका मोडेम, ठीक है। मोडेम आपने देखा होगा एक USB टाइप एक ड्राइव होती है जिसके कारण आप नेट चला पाते हो किसी PC के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं मोडेम, है ना। तो मोडेम का यूज़ लगभग सबने करा होगा, देखा ही होगा, क्योंकि पहले जब घर पे वाईफाई नहीं थे, जब नेट चलाना होता था तो मोडेम का उपयोग ही करना होता था अपने को। आगे चलते हैं अपन, आगे आता है आपका OMR। OMR होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखो OMR के बारे में आप लोग सब जानते हो, लेकिन यहाँ जो कन्फ्यूजन जो बच्चों को होता है वो ये होता है कि जो शीट आपको मिलती है एग्ज़ाम के अंदर जिसमें आप गोले भरते हो, उस शीट को OMR शीट कहते हैं, उसको OMR नहीं कहते हैं। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर OMR नहीं, OMR शीट होती है वो, ठीक है। और OMR जो ना वो एक मशीन है, ये जो है ना ये एक मशीन है। इस मशीन से उस OMR शीट में जो एंट्रीज आपने करी है उसको आपके कंप्यूटर में लेना, उसका वो काम होता है कि वो चेक करता है कि जो आंसर आपने B, अगर B को मार्क किया है तो वो B मार्क ले लेता है आपके आंसर में, ठीक है। उसमें गाइडलाइंस आपने कई बार देखी होगी कि जो गोला होता है उसके अंदर ऐसे आधा मार्क मत करो, है ना, ये अलाउड नहीं होता। इसके बाद में अगर ऐसा उल्टा मार्क कर दिया तो ये भी सही नहीं है ना। तो बोलते हैं कि आपको जो गोला है ये एकदम अच्छे से और इसको पूरा मार्क करना होता है आपको, ठीक है। ताकि अब देखो इसका जो इसलिए गाइडलाइंस इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपका OMR मशीन है ना, उस मशीन जो है ना वो इस गोले के अंदर अगर आपने कम से कम 90% तक इसको भरा है तभी वो उसको सही मानेगा। आप बोलोगे कि सर हमने B ऑप्शन भरा था, आपने B को काउंट ही नहीं करा, आप मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो कम आएंगे ही ना भैया। जब आप ऐसे इसको OMR शीट को भरोगे ना तो ऐसे ही नंबर कम आएंगे। तो OMR भरते हुए चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि उसको पूरा भरो, ठीक है। जैसे पूरा भरोगे तो OMR भी गलती नहीं करेगा उसको उठाने के लिए। समझ आई बात। OS इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़ 10 आपकी, ठीक है, विंडोज़ 7 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका लाइनक्स। आप सबसे ज़्यादा फेमिलियर विंडो से होंगे, तो जो आपने विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 ये जो सीरीज़ आपने देखी है, ये जो विंडो है ना इनको बोलते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो तो ज़्यादा बेटर है। विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट
फाइल। सर हमने तो आज तक पीडीएफ ही पीडीएफ बोला है, पीडीएफ शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो, कमेंट आते रहते हैं लोगों के पीडीएफ शेयर कर दो। अरे भैया पीडीएफ की फुल फॉर्म पता है आपको? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अब पता होनी चाहिए, ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद तो पता ही होनी चाहिए। पूछ ले कोई कल को पीडीएफ दे दो, पीडीएफ है क्या भैया, क्या काम आती है पीडीएफ? पीडीएफ काम आती है कि इसके अंदर जो चीज़ें लिख दी गई है वो फिक्स हो जाती है, उनकी जो उनका जो अलाइनमेंट होता है वो चेंज नहीं होता, जैसा जैसा है वो वैसा का वैसा ही रहता है, इधर से उधर इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो आज के बाद पीडीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखना, कोई भी कमेंट करे तो ऐसा ज़रूर करना कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल दे दो, पीडीएफ दे दो, ऐसा कोई नहीं करेगा, ठीक है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी बहुत पढ़ा होगा। रैम रोम दो टाइप की मेमोरी होती है, ठीक है। एक होती है रीड ओनली मेमोरी, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम जो होती है ये साइज़ में आती है आपकी, कम साइज़ में आती है, ये बहुत ही कम, जैसे कि 1 GB है ना, 2 GB, उसके बाद में 4 GB, फिर आपकी 8, 16, 32, इस साइज़ के अंदर है ना, ये आपकी जो रैम होती है ये आपको बाज़ार में मिलती है या फिर किसी भी सिस्टम में आपको मिलेगी। आगे चलते हैं, ये आगे आपकी रोम, इसको क्या बोलते हैं अपन? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी हो गई आपकी रोम। टीबी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्स्ट्रा के अंदर बताया था कि टीबी का मतलब होता है टेरा बाइट, ठीक है, टेरा बाइट। एक टीबी के अंदर कितने जीबी होते हैं? कितने जीबी होते हैं? 1024 जीबी। टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सिर्फ नाम याद रखना है, फुल फॉर्म याद रखनी है। यूपीएस, यूपीएस क्या होता है? यूपीएस पता है ना कि कभी भी लाइट जाए तो आपका कंप्यूटर के अंदर एक लगा होता है डिवाइस, जिसकी वजह से कंप्यूटर हाथों हाथ बंद नहीं होता है। कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे की पावर सप्लाई ये दे देता है, ताकि जो भी चीज़ें आपको सेव करनी है या कुछ करना है तो आप उसको सेव करके और आराम से उस कंप्यूटर को बंद कर सकें। या फिर जो आपकी बैटरी बैकअप होता है उसको भी यूपीएस कहते हैं अपन, जो आपका इन्वर्टर होता है उसको भी यूपीएस कहते हैं। अब यूपीएस तो आप बोल रहे हो, लेकिन इस यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है ये तो पता होना चाहिए। तो इसका जो काम है वैसा ही इसका नाम है, और यूपीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का मतलब हो गया कि बिना रुके पावर सप्लाई देना, ठीक है। लाइट जाने पर ये रुकता नहीं, ये सिस्टम बंद नहीं होने देता, एटलीस्ट जितनी इसकी बैटरी होती है उतना बैकअप ये प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप सिस्टम को आराम से बंद कर सको या सिस्टम रुके ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। यूआरएल, यूनिफॉर्म, इसको स्टार कर लेना, ये काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या है ना कि 3 वर्ड है अपने पास और वो तीनों वर्ड में कंफ्यूज करता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब होता क्या है, कई बार यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह यूनिवर्सल दे दिया, इस लोकेटर की जगह लोकेशन दे दिया, रिसोर्स की जगह कुछ और दे दिया, लेकिन ये जो 2 वर्ड है ना ये आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। इसके अंदर कई बार है ना एग्जामिनर घुमाने के लिए यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर दे देता है और वो गलत है। तो आपको जो एग्जैक्ट चीज़ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अब ये यूआरएल होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने बताया था, जो अपन ये लिखते हैं ना http://www.google.com, तो ये जो पूरा आपका जो ये है ना इसको बोलते हैं अपन यूआरएल। समझ आई? जो भी एक वेबसाइट का नाम होता है उसका जो पूरा डोमेन नेम होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इस पूरे को अपन क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। समझ आ गई? यानी इसके अंदर इसकी लोकेशन लिखी होती है कि ये एक्चुअल में कहाँ पड़ा है। इसका एक सेपरेट लेक्चर पढ़ेंगे अपन यूआरएल के बारे में, है ना। यूएसबी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है।
तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो नाम से है ना इसके काम का पता नहीं लगता। तो ये देखी होगी आपने, सबने यूज़ करी है पेन ड्राइव, जिसको आप बोलते हो, इसको पेन ड्राइव कहते हो, इसको फ्लैश ड्राइव कहते हो, ठीक है। 8 GB पेन ड्राइव, 16 GB पेन ड्राइव। तो ये जो होती है इसके जो आगे, इसको USB नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके जो आगे का जो स्लॉट होता है ना, ये वाला, ये जो खाली स्लॉट होता है, इस स्लॉट को USB बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्लॉट होता है आपका इस तरीके से होता है, इसका जो स्लॉट होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर से थोड़ा सा भरा हुआ होता है और नीचे खाली होता है। तो ये जो स्लॉट है इसको USB कहते हैं। और जब इस USB पोर्ट के साथ में आप मेमोरी को जोड़ देते हो तब उसको आप पेन ड्राइव कहते हैं। ये ध्यान रखना, समझ आई ये चीज़। ये जो चीज़ है ना इसको USB पोर्ट कहते हैं, इसको पेन ड्राइव नहीं कहते हैं, ठीक है। तो USB और पेन ड्राइव में डिफरेंस समझ आ गया, ठीक है। तो USB जो होता है ना वो सिर्फ पोर्ट होता है आगे वाला, है ना, इट्स अ टाइप ऑफ पोर्ट, और उसके अंदर अगर आप मेमोरी जोड़ दो तो वो पेन ड्राइव बन जाता है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आपके जितने भी मॉनिटर, LED स्क्रीन्स और जो भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन्स, ये जो बड़ी वाली स्क्रीन आपको अभी दिख रही है बोर्ड पे, है ना, ये जो होती है सब किस में काउंट होती है आपकी वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आप विजुअल्स देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वैन अपन ने अभी पढ़ा था, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अभी पढ़ा था अपन ने लैन पढ़ा था, अपन ने अभी वैन पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इसके बाद में वैन पढ़ा था, वैन हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, जो अपनी सबसे लास्ट फुल फॉर्म है, सेकंड लास्ट, उस पर चलते हैं। WWW बहुत इजी है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो अभी 2020 में जो KBC स्टार्ट हुआ है, इस KBC के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि निम्न में से जो एक साइंटिस्ट का नाम था, वो साइंटिस्ट का नाम था बर्नर्स ली। जो निम्न में से बर्नर्स ली जो है वो साइंटिस्ट किससे रिलेटेड हैं? और ऑप्शन में थे WWW, HTTP, HTTPS और कुछ और था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको सिर्फ लेक्चर के लिए, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है, ये आपके GK को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी पढ़ाई जा रही है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो WWW का जो आविष्कार था वो बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। तो बर्नर्स ली जो साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने WWW का आविष्कार किया था। अब WWW होता क्या है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, ये अपन एक सेपरेट लेक्चर बनेगा इसका, उसमें आपको डोमेन पढ़ाया जाएगा, डोमेन के साथ में आपको सर्वर्स पढ़ाए जाएंगे, और एकदम बेसिक जो आपके काम आने की चीज़ें, कंप्यूटर को समझने की, इंटरनेट को समझने की, उसी टाइम आपको एक WWW के बारे में बताऊँगा मैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक सेंट्रल सर्वर है ऑफ ऑल वेबसाइट्स। मतलब आप जो भी रिक्वेस्ट करते हो ना www.google.com, तो पहले वो रिक्वेस्ट जाती किसके पास है? WWW के पास से जाती है, ठीक है। तो इसको मैं बताऊंगा आपको। और लास्ट जो है वो सेकंड जनरेशन नेटवर्क हो गया आपका सेल्यूलर नेटवर्क। देखो 2G का मतलब हो गया सेकंड जनरेशन सेल्यूलर नेटवर्क। अब आपको आगे वाले मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। 3G का मतलब हो गया थर्ड जनरेशन, और 4G का मतलब हो गया फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। सर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें नाम का फ़र्क है और खाली स्पीड का फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है। जो 2G था आपका, 2G काम करता है, 2G ऑपरेट करता है आपके 2G ऑपरेट करता था 250 kbps पे, स्पीड कम थी इसकी, किलोबाइट पर सेकेंड। ये काम करता है आपका 1 Mbps पे, और ये काम करता है आपका 100 Mbps
FPS पे, बस ये स्पीड का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है इनमें, ठीक है। तो अपन ने ये सारी फुल फॉर्म्स देख ली है, ठीक है। तो इसके बाद में आगे के जो लेक्चर्स हैं वो भी आप देखिए। ये फुल फॉर्म्स में अपन ने देखा कि सिर्फ इनकी फुल फॉर्म ही ज़रूरी नहीं है, इनके बारे में जो फैक्ट हैं वो भी अपने को पता होने चाहिए। जैसे कि WW के बारे में अपन ने देखा, STTP के बारे में देखा, ठीक है। तो ये इनके फैक्ट के, ENIAC के बारे में देखा, तो इनके फैक्ट भी पता होने चाहिए आपको, क्योंकि कई बार इनसे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो बच्चे ज़्यादातर इनकी फुल फॉर्म्स याद करके जाते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसा मत सोचना कि यार इसकी फुल फॉर्म तो मेरे को पता है लेकिन ये है क्या ये नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया है। आगे अपन जो लेक्चर पढ़ेंगे उसके अंदर जो बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ ले जाते हैं वो अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।